सेशन में सर्वप्रथम हम ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री माँ को, ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर को, सभी एस्ट्रल मास्टर हिमालयन योगियों को कोटि कोटि वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम सभी बहुत ही अद्भुत तरीके से तपस्वी महाराज की जीवन गाथा को सुन रहे हैं और एक अनुभव, दिव्य अनुभव की हम प्राप्ति कर रहे हैं, जो ऐसे लग रहा है मालती मैडम इतने सुंदर तरीके से इस स्वाध्याय को करा रही है कि जैसे हमारे आंख के सामने ये पूरा दृश्य सामने हमारे चल रहा हो। इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन हमें मिल रहा है। तो मालती मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मालती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रात्रि सेशन स्वाध्याय सीरीज में। तपस्वी महाराज की जीवन गाथा जो हम सुन रहे हैं इनलाइटेड मास्टर की, बहुत ही अद्भुत लग रहा है। बहुत ही हमें इसमें रोमांचकारी अनुभव भी हो रहे हैं, जो इतने सुंदर इसके अंदर ग्रेट विजडम मिल रहा है। तो हमें तो बहुत उत्सुकता हो रही है इसे और आगे जानने की। तो यस मैम, प्लीज आज और इसके आगे हम जानना चाहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। सबको आत्म प्रणाम मास्टर्स। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और तपस्वी महाराज को प्रणाम करते हुए वो दोनों की ऊर्जा से और बुक में कोई कौन कौन मास्टर्स हमको जुड़ने वाले हैं, सबको भी प्रणाम करते, सबको आमंत्रित करते हुए इस स्वाध्याय को शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, कल तक हम 10 चैप्टर्स को सुने हैं, अभी 11। बर्मा यात्रा। बर्मा अभी उसका नाम कैसा है मालूम नहीं है, रंगून ऐसे ऐसे कुछ नाम थे पहले। बर्मा देश जाने के लिए इसको यात्रा कैसे किया है करके इसमें आता है। हमने कल क्या सुना है, रोमांचित क्या कायाकल्प चिकित्सा करने के बाद एक 40 उम्र के जैसे ये बन गया हमारे 100 साल का विष्णुदास जी। उन्होंने बहुत दिन तक रहे, वर्षा ऋतु तक तो उधर परशुराम कुंड में ही रह के, वर्ष ऋतु खत्म होने के बाद, क्योंकि वर्ष ऋतु में हिमालय रेंजेस में से कहाँ भी नहीं जा सकते हैं ना, इसीलिए तो उसके बाद ये महात्मा इसको कायाकल्प चिकित्सा सिखाया। उसके पास जाके, महात्मा आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कितने उम्र मेरे को ऐसे बढ़ा दी आपने, अच्छा लग रही है, लेकिन मेरा एक इच्छा है, मेरे को बर्मा जाके उधर सागर संगम देखना है। मैं कभी जीवन में सागर को देखा नहीं है, यानी ओशन। हम तो बचपन से, बालपन से ही नदी के किनारे पैदा हुआ या समुद्र का संगम स्थान भी पास में थे। हर साल आराम से हॉलीडेज में ऐसे जाके खेलते थे, लेकिन मेरे को अभी बुक पढ़ने के बाद पता चला, एक सागर को देखने के लिए, सागर में डूब के नहाने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चलता है गुरुजी ने। बाप रे, रोमांचित ये भी। तो ऐसा मतलब जब हमारे पास रहता है उसके तुलना हमको कुछ मालूम ही नहीं रहता, लेकिन जिसको वो चाहिए करके फील करता है ना, वो कितना भी साहस करता है। तो बर्मा जाके मेरे को वो ऐरावती नदी और सागर दोनों मिलने की ये जगह मेरे को देखना है करके लगा, इसलिए मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं और इधर से जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए। तब पूछा तो ये महात्मा ने चौंक गए। परशुराम कुंड का वो महात्मा क्या बोल रहे हैं आप, ये हजारों किलोमीटर दूर है, पैदल चलना पड़ता है, पहाड़ी इलाका से भी जाना पड़ता है, तो इतना कष्टतर यात्रा क्यों करना है, ऐसे पूछा था। लेकिन पता नहीं है, अंदर से ये प्रेरणा आ रही तो जाना ही चाहिए करके बताए। तो पहले सोचता है, लेकिन फिर बोलते हैं आपका अभी शरीर की दृढ़ता भी ठीक ठाक है, अब संकल्प लिया तो चलता है, लेकिन मेरे भी एक प्रार्थना है, आपके साथ मैं भी आता हूँ, आपकी परमिशन होता तो, ऐसा पूछा तो ये विष्णुदास और बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि एक आदमी और मिल गए तो और भी अच्छा लगता है। तो मेरी सौभाग्य है, आप जरूर आइएगा करके बुलाया। तब दोनों मिलके
ये यात्रा करना शुरुआत कर दी। सो मास्टर्स दोनों मिलके पैदल चलते चलते कुछ महीने तक पैदल तो चलना ही पड़ा। तो ऐसे ऐसे ये एक कौन सा प्लेस, थाई लोया यानी एक पहाड़ी इलाका है थाई करके, वो एरिया तक पहुंच गए हैं। सो इतना बढ़िया बड़ा बड़ा पर्वत श्रेणी है, उसमें से वो लोग पैदल चलते 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 गया है। तो कुछ महीनों के बाद वो लोग कहाँ पे गया था, मांडले नगर ऐसे एक नगर में पहुंच गए हैं। सो वो मांडले नगर जाते ही एक बार, क्योंकि ये गांव का नाम, सो ये दाल के मतलब पहाड़ी एरिया में ही एक नगर में गया है। तो उधर देखा है, और उधर जो भाषा है वो हिंदी नहीं है। तो ये लोगों को देखे तो वो लोगों को भाषा नहीं आता है पहले, और दूसरा उधर का लोग बुद्धिज्म को बहुत मानते हैं। बर्मा उस तरफ बुद्धिज्म ज्यादा है। तो बौद्ध सन्यासी लोग बहुत सारे, बौद्धिस्ट नॉर्मल पीपल आल्सो, सन्यासी भी नहीं है, हर घर में बुद्ध भगवान को ही पूजा करते हैं। सो ये दोनों को देखे तो वो लोगों को अलग सा लगा, क्योंकि ये लोग कौपीन ही पहना, पूरा कपड़े नहीं पहना, और इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी, इतना पूरा बाल, ये सब देख के वो लोगों को, ये दोनों को देखते ही जुगुप्सा हो रही है। ये क्या है, कैसे लोग आया है हमारे नगर में, ऐसा मतलब ये दोनों की अंदर की ज्ञान को वो पहचान नहीं पाएगा। ऊपर का देख के वो लोगों से अच्छा सा व्यवहार नहीं कर रही है। ये लोगों को बात करने के लिए भाषा नहीं आती है, बर्मा की भाषा। तो इसीलिए वो लोग कितना भी बहुत दिन से खाना नहीं मिला करके ऐसे ऐसे कुछ बता के पूछे तो इशारों से किसी ने खाना देते हैं, खाना तो खाया। लेकिन वो लोगों के व्यवहार देखे तो ये महात्मा को, यानी विष्णुदास जी को नहीं है, दूसरा महात्मा है ना इसके साथ आया है। तो वो महात्मा ने परमहंस जी, आपको क्या लग रहा है ये बौद्ध लोग, बुद्धिस्ट लोग, यानी बुद्ध भगवान का पूजा करने वाला, ये लोगों को कोई अतिथि सत्कार ही मालूम नहीं है, ये लोगों को बात करने का तरीका ही नहीं आई है, ये ऐसे लोगों को अनादर अगौरव ये सब मेरे को सहन नहीं पा रही है। हम इस देश में नहीं रहेंगे, हम वापस हमारा भारत देश चले जाएंगे, हमको ये नहीं चाहिए, हिंदुस्तान वापस जाएंगे करके पूछते हैं। तो तब विष्णुदास बताए, महात्मा आप जो कहा ठीक कहा, ये लोगों को कैसे भी होता है वो अलग है, लेकिन आपको स्वदेश जाना इच्छा लगता है तो आप जरूर जाइएगा। लेकिन मैं तो वापस नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे को उस तरफ जाके वो सागर संगम देखना ही देखना है, ये मेरे अंतर प्रेरणा है। इसलिए आपको मैं कुछ भी रहने के लिए भी मैं नहीं बोलूंगा, आप जा सकते हैं करके बताया। ये भी कितना कोशिश किया है, इसको वापस लेके जाएंगे, क्योंकि इसको अभी कोई खाना वाना नहीं देगा तो ये इसको कैसे संभाल पाएगा करके, लेकिन इसका दृढ़ निश्चय अटल है ना। तो इसीलिए ये महात्मा मांडले से ही वापस चले गए। तो इन्होंने उसको बाय बाय बोल के फिर उसका शुरुआत पैदल चलने का शुरुआत हो गया। सो विष्णुदास का ये कवि हृदय है, उधर का नेचर को देखते ही इसका आनंद जाग उठते थे। तो इसको तिरस्कार या पुरस्कार कोई मान्यता ही नहीं रखते हैं, खाना मिले खाए, नहीं तो जमीन का कंड, ऐसे कुछ तो कंदमूलों से ही काम चलाएगा, कोई बात नहीं है करके ऐसे ही कितने महीने तक पैदल ऐसे ही चलते गया है। सो मर्यादा अमर्यादा ऐसे कोई द्वंद्व विषय कोई भी इसको दुख देने की चीज ही नहीं है इस दुनिया में, ऐसा परमहंसा योगी है ना, इसीलिए। सो
ये कैसे भी, कितने दिन भी हो, कितना साल भी हो, मेरे को बर्मा जाके वो नदी संगम स्थान को देखना ही देखना है। एक ना एक दिन ये जरूर हो पाएगा, ऐसे ये अंदर में इसका मैसेज ऐसा था। इसीलिए वो इनर जीपीएस में बोलती हूँ। हम कभी कभी कहीं भी जाना है तो कोई रास्ता मालूम नहीं रहता है, लेकिन कभी इनर से ऐसे मैसेजेस आते थे। हम 2-3 मित्र हैं, तो उसी तरफ ऐसे ही, मतलब इस तरफ जाना है, वो जाते तो देखे तो एक जंगल जैसे दिखते थे। अरे इधर क्यों लेकर जा रहे, मास्टर्स का इशारा तो आ रही है, जाएंगे, इनर का जीपीएस है, फोन में जीपीएस नहीं है। ऐसे जाते थे, ऐसे ही गुरुजी जाते थे। सो ऐसा ऐरावती नदी तीर से ही वो पैदल चलना शुरुआत किया। कितना दिन तक ऐसे जाते हैं, तो एक निर्मानुष प्रदेश है, एक एक जगह में दूसरे जगह तक बहुत दूर रहता है, उसमें कोई मनुष्य रहता ही नहीं है। तो ऐसे पैदल चल के जाके एक जगह में जाके तो एक आश्रम दिखाई दिया। बौद्ध आश्रम बोलते हैं ना, बुद्धा का आश्रम है। सो बुद्धिस्ट मांग को उधर पुंगी बोलते हैं, और बुद्ध आश्रम को पुंगी चौ बोलते हैं। तो इससे एक पुंगी चौ मिला है, यानी बुद्ध सन्यासी लोग रहने वाला एक कुटीर जैसे आश्रम है। तो उधर जाके ये सन्यासी मतलब उसमें रहने वाला एक साधु बाहर आके इसको देखे, तो इसको देखे चौंक गई, क्योंकि इसका कपड़ा, वस्त्र, आभूषण ये सब देखे तो उसको अलग लगा। लेकिन वो तो एक बुद्धा सन्यासी यानी साधक है, तो वो इनर से देखे तो पता चलता था ये एक बुद्ध बुद्ध ही इस रूप में आया है करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में बुद्धा अलग है और दूसरा अलग नहीं रहता है ना। लेकिन वो पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर भी ये इशारों से मेरे को खाना चाहिए करके पूछ रहे, तो वो हृदय तो होता है, हृदय से समझ के तो उसको अंदर लेके जाके बिठा के फिर खाना वाना पका के वो तो इसके जैसे खाना ही होगा ना, क्योंकि आश्रम में ऐसे ही खाना मिलता है। वो खाना लेकर आया, फिर बिठाया, खिलाया, खिलाने के बाद बाहर जाके एक वृद्ध स्त्री को, बौद्ध सन्यासिनी को लेकर आया है। वो ये इशारों से पता चला ये आश्रम का बड़ी देख होता है ना, कोई बड़ा ऐसा है वो लेडी, इसीलिए वो लेडी को बुलाया, ये आश्रम में कोई आया है तो हमको रूल्स प्रकार उसको दिखाया। तो वो ऐसे कुछ देर तक वो योगी को ऐसे देखते देखते पहचान लिया, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये एक गौरव देने का जैसा एक पुण्य आत्मा है, इसीलिए उसको हम आदर करना ही है। तो प्रणाम करके आप कितना दिन रहना चाहते हैं, उतना दिन तक इधर रह के आप आराम कर सकते हैं, ऐसे बताया था। सब लोग उसको, और बाहर जाके पुंगी बाहर जाके हर दिन कुछ तो कुछ बौद्ध सन्यासी लोगों को बुला के इस साधु महाराज को प्रणाम करवाते थे, उसके पास बैठते थे। तो ऐसे बैठे तो ये दो हर दिन ये पुंगी और ये स्त्री दोनों इसको साथ रहते थे ना। तो धीरे धीरे से वो बर्मा का लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा इशारों से ऐसे से वो बताती थी, इस सर ने सीख लिया, विष्णुदास जी धीरे धीरे से बर्मा भाषा सीख लिया। तो बर्मा भाषा धीरे सीखने के बाद 1 महीने तक उधर रहे, 1 महीने तक भी रहना नहीं चाहता था, लेकिन 10 दिन होने के बाद हम चलेंगे माँ, आप हमको आज्ञा दीजिए, पूछे तो अब भी नहीं, हमारा दिल नहीं भरा, आप रहिएगा, कुछ दिन तक रहिएगा, ऐसे से पहले पहले तो भाषा भी नहीं था ना, ऐसे ऐसे इशारों से उसको कर करके सब लोग इतना प्यार करते थे। तो ऐसा 1 महीने तक उस आश्रम में रह के फिर उसको अनुज्ञा लेके सो चले गए थे। ऐसा एक पुंगी चौ में, ये की पुंगी चौ में नहीं है, ये इस रास्ते में 3-4 पुंगी चौ में रह के उधर रह के सब लोगों को आशीर्वाद वगैरह दिया। बाद में
भाषण भी दिया, ये सब हुआ। लेकिन पहले वाला तो पुंगीचो ये था, ये इसमें वो आज अच्छा से लैंग्वेज सीख लिया, इसीलिए बर्मा देश में कितना भी महीनों तक भी चलने के बाद भी उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। सो ये था पहली पुंगीचो। सो एक दिन ये पुंगीचो में ये लेडी और पुंगी ये दोनों बातें करते वक्त आपकी उम्र कितना है महाराज करके पूछा। तो पहले साधु महाराज पूछा आपका कितना है, पुंगी पूछा तो मेरा 30 साल महाराज बता। और ये वृद्ध स्त्री को पूछे तो मेरा 17 साल यानी 70 ईयर्स। तो आप दोनों को मिला के है मेरा उम्र ऐसे बताए। तो मतलब 100 साल है। तो तब तो ये लोग इतना चौंक गए, मतलब इतना बड़ा मास्टर हमारे पास है करके। उस दिन से तो बहुत लोग आके उनके पास बैठ के उसके आशीर्वाद लेना ये सब हुआ था। ऐसा पूरा प्रेमाभिमान मर्यादा गौरव सब कुछ मिल रहे थे उसको। मतलब पहले वो इसके साथ कोई आया है, उन्होंने पहले पहले ही देख के ये अच्छा नहीं है करके जजमेंट किया है ना, इसलिए उसको वापस जाना पड़ा। जो इसमें हमको मिलने पॉइंट ये है मास्टर्स, जहाँ पे भी हमको गौरव मर्यादा नहीं मिला फिर भी आप उसकी तरफ ना देख के वो एक साक्षीभूत के रूप में देखे और आगे बढ़े, उसके बाद मिलने वाला इतना बड़ा होता है। ये इंतजार करता है हमको, पहले पहले टेस्ट होता है ना। ऐसे पहले ही विष्णुदास जी भी पहले हरिद्वार आते वक्त एक सांप आया है ना, एक परीक्षा तो लिया है। ऐसे हर स्टेट में एक एक पहाड़ियों की सीढ़ी चढ़ते वक्त कोई तो कोई आता है, लेकिन हम पीछे नहीं हटना है तभी हम पहुंच पाते। ये तो हमको सीखना ही सीखना है। तो ऐसा फिर उधर से बहुत आदर प्रेम पूर्वक अनुज्ञा लेके ये फिर आगे बढ़ गया। सो अगला चैप्टर का नाम है अतीन्द्रिय शक्ति की एक साधु से समागम। ओके, ऐसे मांडले नगर से और जाके बहुत दिन महीने तक चल के, और ये चलते वक्त ये ना प्रकृति से इतना लगाव रहते थे, वो देखते देखते वो पेट भर जाता है, उसको आंखें भर जाता है, हृदय भर जाता है। तो ऐसे ही प्रकृति माता ही ऐसा है, हमको देखने की नजर अलग होना चाहिए। सो ऐसा पूरा वर्णन भी करते हैं। तो उसको ना फिर से एक बौद्ध सन्यासी मिला है और उसको एक पुंगीचो में लेके गया है। तो आप आइए महाराज, आपका ही घर सोचिएगा करके इतना आदर पूर्वक इसको बुला के लेकर गया। उसको अभी बर्मा भाषा भी आ गई ना, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। सो उस योगी की आश्रम में रहते वक्त उधर भी बहुत लोग आके उनसे मिलने के लिए बुलाते थे और उनसे कोई भाषण भी नहीं देते थे, फिर भी उसके व्यवहार देख के अच्छा लगता था। क्योंकि ये कभी कभी उधर पास में नदी में नहा के धोया भी नहीं है, मतलब कपड़े से पोछा ऐसे कुछ नहीं, नहा के ऐसे अंग वस्त्र से ही बैठ के साधना करते थे। सूरज के सामने भी बैठते थे और यानी ठंड में भी बैठते थे। वो सब देख के इससे कैसे आदमी आया है हमारे पास, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ऐसे उत्साह बढ़ जाता है वो लोगों के अंदर। तो ऐसे ध्यान समाधि में निमग्न होते हैं। तो घंटों घंटों बैठना वो लोगों को आदत नहीं था, लेकिन इसको देख के चौंक जाते थे। तो ये लोगों को ऐसा लगता था साक्षात बुद्ध भगवान ही आया है हमारे पास, ऐसा महसूस होते थे क्योंकि इसका वाइब्रेशंस की वजह से। तो ऐसे पुंगीचो में वो लोग भी पूछा है आप एटलीस्ट हमारे पास 1 महीने तो रहना ही चाहिए करके ऐसे पूछते थे। तो ऐसे इसको एक उस जगह रहते वक्त एक संगठन पता चला। एक दिन सब लोग इतना हड़बड़ में जा रही है, सबके पास कुछ तो फल हो या अन्न का दान हो,
या पका हुआ है कोई पकवान हो, ये सब मतलब जितना कटोरे में या बड़ा बड़ा बर्तन में, थैली में भर भर के केले का ये सब लेके एक पहाड़ के ऊपर जा रही है। ये हड़बड़ क्या हो रही है, मतलब बाहर ये इतना हलचल हो रही है, क्या हो रही है करके पूछे तो तब ये पुंगी बताते हैं, महाराज ये पहाड़ के ऊपर एक योगी रहता है। वो योगी कभी कभी व्याघ्र रूप धारण लेता है, तो उसको कभी भूख लगता है तो व्याघ्र रूप लेके आके मनुष्यों को खा जाता है। इसीलिए लोग डर जाता है उनसे, किसकी बारी हो जाएगा करके डर के क्या करते हैं, वो योगी को भूख ही ना लगे तो इससे पहले ही वो लोग जाके उधर खाना रख के आ जाता है। इसीलिए आज ये सब लोग जाके मतलब शायद महीने में एक बार या कुछ दिन के एक बार लेके जाके, मतलब अकेले कोई नहीं जाते थे उस तरफ, पूरा गांव वाले मिलकर जाते थे। ऐसे जाके आज रखने वाला है, इसीलिए वो लोग जा रही है आज बताए तो। ये कथा सुनते ही उसको हमारा होता है ना महाभारत में बकासुर का कथा, बकासुर को ऐसे ही सबको खा रहे करके वो लोग सबके घर में से एक आदमी को महीने में एक बार बेचते थे और पूरा खाना वाना बेचते थे, ऐसा ये गाधा इसको याद आते थे। और ये क्या चीज है मैं भी देखूंगा करके, मैं भी आता हूँ करके उन्होंने भी गया है। तो सब लोग एक पेड़ के नीचे एक बड़ा सा पत्थर है, उसके पत्थर के ऊपर ये सब खाना रख के वापस आ रही है। ये योगी को भी ये लोग बुलाते हैं, आप वापस आ जाइएगा करके। नहीं, मैं वो योगी से मिलकर आएंगे, आपको भी कोई दिक्कत ना आ जाएगा, मैं उनसे बात करूंगा करके। नहीं महाराज, आपको भी खा जाएगा, आपको देख के तो छोड़ेगा नहीं है, आप सही सलामत रहना है, प्लीज वापस आ जाइए करके पूछने से भी मना करके आप चले जाइए करके इन्होंने वो पेड़ के नीचे तरफ जाके बैठ जाते और एक दिन तक इंतजार किया है। एक दिन के बाद एक व्याघ्र आया है, उसको पता चला, साउंड देखते ही पहचान के उस तरफ देखने लगा, तो लेकिन ये व्याघ्र इसकी तरफ से महाराज बैठा है करके पता नहीं था ना। और ये व्याघ्र रूप छोड़ के मैं एक साधु रूप में आया, वापस आ गया और ये खाना उधर रखा है वो सब उसका तैली में डाल रही है। तब ये महाराज विष्णुदास जी इतना धीर स्वर से, कौन हो तुम, ऐसे मतलब गंभीर स्वर से वो बुलाया, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो इधर, ऐसा। तो ये कौन आया है करके पीछे देखा, तब ये स्वामी को देखा, विष्णुदास जी को देख के प्रणाम करके पास आके बैठ के, महाराज बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद किसी को मेरे से बात करते हुए देखा, बहुत अच्छा लगा। पर इसको देखे तो विष्णुदास जी को भी कोई संदेह नहीं हुआ, ये कोई नरमांस भक्षक नहीं लग रही है करके। तो आप बता दीजिएगा आप कौन है, क्यों है, सब लोग ऐसे क्यों आपको खाना दे रही है, आप मनुष्यों को खाते हैं क्या, ऐसे पूछा। तब ये महाराज बताते हैं, नहीं महाराज, ये पूरा सत्य नहीं है, मैं एक साधु हूँ आपके जैसे ही, मैं भी हिंदुस्तान से ही आया हूँ। मैं इधर तपस्या करते वक्त ये लोग मेरे को एक सिद्धि मिला है, तपस्या करते वक्त मेरे को कोई भी रूप धारण कर सकता हूँ। तो मेरे को कभी कभी ये व्याघ्र रूप में बदल सकता हूँ। तब मेरे को भूख लगे तो मैं व्याघ्र रूप में जाकर कोई एनिमल्स यानी जीव जंतु को भक्षण करके आके फिर साधना करता हूँ। लेकिन ये लोग मेरे को कभी ऐसे देख के, मैं नर से व्याघ्र बनते वक्त देख के ये लोग डर के खुद ही वो लोग इमेजिनेशन सोचिएगा, कल्पना कर दिया, इसीलिए वो लोग खाना लेकर आके इधर रखते हैं।
और मेरे को भी साधना में बाधा भी नहीं होगा, इसीलिए मैं भी ऐसे ही रहने देता हूँ। ये लोगों को देखे तो मैं व्याग्र बन जाता हूँ, तब ये लोग मेरे पास नहीं आएगा, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यही है मेरे गादा। लेकिन आप आइएगा, मेरे पास बैठिएगा थोड़ी देर, मेरे आश्रम, मेरे गुफा में रह के जाइएगा, ऐसे पूछा है। उसको आदर पूर्वक कुछ दिन उधर रह के फिर वापस उधर से आगे बढ़ गया है। तो ये योगी बाद में शिष्यों को ये बुक के बारे में उसका चरित्र बताते वक्त बताया है। किसी को भी कोई भी साधना करे तब तो सिद्धि तो आता ही है, लेकिन सिद्धि को प्रकट करके जीवन जीने की कोई सोचता है, वो लोग आत्मज्ञान को नहीं पाएगा। तो सिद्धि से कोई भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने क्या बताया है, ज्ञानी की समान कोई भी पवित्र वस्तु इस दुनिया में है नहीं। ऐसा योगी बनना है। योग सिद्धि कालक्रमेण, ये योग सिद्धि हमको कालक्रमेण आत्मज्ञान की तरफ लेके जाना चाहिए। आप योग सिद्धि के पास नहीं बैठना है, ये योग सिद्धि की आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी जैसे बनना है, ऐसे बताया है। ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसे सिद्धि को उपयोग तो नहीं करना चाहिए करके भी बताया था। तो ऐसा वो योगी से, एक शुद्ध योगी से मिलने के बाद कुछ दिन उधर उसके पास रहने के बाद, यानी नॉर्मल पीपल, यानी सामान्य मानव क्या सोचा था, वो व्याघ्र हमको खा जाएगा करके उसको देख के डर के वो खुद ही खाना वाना लेकर आ जाके अब उधर रख के भाग के वापस आ रही है। ऐसे लोग, ये आदमी उधर ही जाके उनसे बात करके उनके साथ कुछ दिन रह के सही सलामत आदर पूर्वक उन्होंने विदाई करने के बाद आराम से गया। मतलब क्या फर्क है सामान्य मानव और साधक के अंतर में इतना फर्क होता है। ये हमको कभी कभी सिचुएशन आते तो हमको बुद्धि को उपयुक्त करना भी चाहिए। ऐसे खदा जैसे सुन के छोड़ दिया तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर इन्होंने ऐरावती नदी के किनारे से पैदल फिर चलते चलते बहुत मैल, यानी कोसों दूर बहुत पैदल चलना, चलते चलते ये एक टाटमो नगर, टाटमो TATMO ऐसे टाटमो नगर की तरफ गया है। उधर भी एक पुंगी चौ में आश्रय लिया है और कुछ दिन तक उधर रहा था। पुरम नगर और काठमांडू नगर ये सब दोनों भी एक जगह पे है। उधर जाते वक्त इसको ना वो इस तरफ से उस तरफ पार करना है लगा। अभी तक एक ही तरफ से गया है, वो उस नगर से उस नगर की तरफ ये बोट में जाना है। तो बोट के पास गया तो वो नाव चलाने वाला होता है, हाँ प्रभु जी हमारे नाव में आ जाइए, प्रभु जी हमारे नाव में आ जाइए। ऐसा मतलब हम रामायण में सुनते थे ना, रामायण में राम सीता राम पहली बार वो अरण्यवास जाते वक्त गंगा के पास गए तो गोदावरी के पास, तो वो लोग आते हैं ना गुहा, हम तो गुहा बोलते हैं। वो आके उसको पाद प्रक्षालन करके उसको पूजा करके नाव में बिठाते हैं ना, ऐसा इधर वो लोग भी इसको देख के, महाराज को देख के हमारे नाव में आ जाइए, हमारा नाव पवित्र हो जाएगा, ऐसा बुलाया, बहुत अच्छा लगा। तो ये लोग पूछा है प्रभु जी आप कहाँ से आ रहे हैं करके, मैं हिमालय श्रेणी से आ रहा हूँ करके बताया। तो ये लोगों को ये हिमालय कहाँ होता है, ये हिमालय के नाम ही पहली बार सुना है, तो वो लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आया। यानी एटलीस्ट हिंदुस्तान से आ रहा हूँ करके तो समझ में आता होगा, लेकिन अभी इस समय तो हमको भी पता चल रहा है कौन सा देश है, लेकिन उस समय तो कौन सा देश होता नॉर्मल पीपल को पता भी नहीं चलता था ना। तो ऐसे वो मास्टर उस तरफ गया है। उधर भी एक गुफा था, एक गुफा में जाके थोड़ा रेस्ट लिया।
तो उधर दो बच्चों को देखा है, वो दोनों शेफर्ड्स बोलते हैं ना, शीप्स को, यानी गोट या बकरी को देखभाल करने वाला बच्चों को। तो वो उसके पास जाके, मेरे को भूख लग रही है बेटा, आप कुछ खाना खिला सकते हैं करके। तो वो लोग घर जाके वो उसकी माँ से ये रोटी मंगवा के लेकर आके उसको भोजन खिलाया है। तो उधर देखे तो वो गुफा में ही बैठ के साधना करना शुरू कर दिया। तो ये गुफा में साधना करते वक्त उन्होंने ये दर्शन किया, दो बड़ा बड़ा व्याघ्र, दो आके हर दिन उस गुफा में आके बैठ के थोड़ी देर इसका साधु जी को देखते 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 ही रहते रह जाते, और फिर शाम तक वापस चले जाता है। फिर अगले दिन आता है, ऐसे बैठ के उसको देखते हैं, फिर चले जाता है। तो एक दिन ये दोनों बच्चे आके इसको खाना दे रहे थे, तब बताते हैं ये हर रोज दो व्याघ्र आके ऐसे बैठ के मेरे तरफ ऐसे ही देखते देखते बैठता है, फिर वापस चले जाते, कुछ भी नहीं करते। लेकिन फिर ये क्या है करके बताता है, ओ ये हमको मालूम है, हमारे गांव वालों को सबको मालूम है, क्योंकि इस गुफा में आपसे पहले एक साधु महाराज रहते थे। उन्होंने ही ये दोनों व्याघ्रों को छोटे बच्चों के उम्र में से दोनों को पाला है। उन्होंने दूध पिलाया, बहुत मतलब हम पेट एनिमल्स को रखते हैं ना घर में, ऐसा इसको पाला है। उसके बाद उन्होंने देह त्याग कर दिया, इसलिए वो दोनों आपको देख के उसको याद आ रहा होगा, इसलिए आपको देखने के लिए हर रोज आके आपको देख रहा है करके बताए। तो बहुत अच्छा लगा, यानी साधु संत लोग कैसे पालते हैं, ये भी इतना मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, मनुष्य हो या व्याघ्र हो या सांप हो। एक बार सांप भी आया है बाद में। तो ऐसा है, तो ऐसा बताते हैं। तो ऐसा फिर उस जगह में कुछ दिन तपस्या करने के बाद उस जगह को भी, मतलब महाराज को कहाँ पे बैठना है, कितने दिन साधना करना है, कितने देर पैदल चलना है, वो इनर में क्या मैसेज आता है वैसे चलता ही रहता है, एक ही जगह में टिकता नहीं। ये लोगों को नहीं टिकना है उसको। मैं एक वर्ड है, ये याद आते तो बताती हूँ। ऐसे कुछ साधना है वो लोगों का, एक ही जगह में हम तो बताते हैं ना, वेदव्यास महर्षि का बेटा शुक महर्षि भी संचार योगी ये लोग। सो ये किसी के घर गया तो सुक महर्षि कितने देर बैठेगा पता है, एक गाय का दूध निकालते के लिए कितना समय होता है, उतना समय ही उधर वो बैठ सकता है, उससे ज्यादा नहीं बैठना है उसको, ऐसा है उसका व्रत। ओनली एक बार उन्होंने महाभागवत भागवत कथा सुनाने के लिए एक हफ्ते का उधर रह के गया है, उससे ज्यादा तो किसी के पास नहीं रहा है। ऐसे ये महाराज का भी संचार योगी है ना, तो बैठता नहीं एक ही जगह में। सो पूरा वो ऐसे फिर उधर से चले गए थे। इसका सत्प्रवर्तन की वजह से ही ये पूरा इसको कहाँ पे भी जाओ इतना पुरस्कार सत्कार सब मिल रहे हैं। इसका बौद्ध सन्यासी लोगों का ज्ञान भी अभिवृद्धि करते करते जा रहे हैं ये महाराज का, ये पे भी जाते तो। सो परिव्राजक बोलते हैं इसको, मतलब एक जगह में नहीं टिके और उसको कोई आश्रम नहीं, ऐसे चलने वाले को परिव्राजक बोलते हैं। सो और एक पुंगीचो में रहे तो उधर वो लोग इतना प्यार करने लगा, उसके पास ही बैठते थे। जाने के लिए अनुज्ञा दी दिए जो, तो नहीं 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 कुछ दिन, अब भी नहीं महाराज, अब भी नहीं महाराज करके बोलते। तो इन्होंने उसको समझाते हैं, हम परिव्राजक है, हम परिव्राजक एक जगह में ऐसे नहीं रहना चाहिए, मतलब हमको ये फिर अटैचमेंट हो जाता है ना, इसीलिए अटैचमेंट से मुक्त है ना, तो इसीलिए वो लोग नहीं रह पाएंगे। सो हमको जाना ही चाहिए करके वो लोगों को समझा समझा के जाना पड़ता था। तो समझा के जाते वक्त क्या लेके जाता है, एक भिक्षा पात्रा,
एक भिक्षा पात्र ही उसके लिए अक्षय पात्र, और कुछ नहीं इसके पास। बस हाथ में एक भिक्षा पात्र लेके बस चले जाते थे। सो ऐसा इसका चेहरा देखे तो हमेशा प्रशांत, सहन और हृदय नैर्मल्य, निश्चलता, मनस्थिति, ये सब योगी का मनोधैर्य सब देख के सब लोग चौंक जाते थे। सो ऐसे ही उसको कहाँ पे अच्छा लगा, वहां पे कितना देर विश्रांति करना है, कितना देर साधना करना है, कहाँ पे खाना खाना है, ये सब चलते चलते रंगून चले गए। रंगून एक, हमको तो मालूम है, मेरे दादाजी और नाना जी सब लोग गए हैं। सो उस समय मतलब वो लोगों में फॉरेन कंट्री में मतलब रंगून जाना है तो बड़ा ऐसा सोचते थे। तो रंगून सिटी गया है। अभी रंगून इतना बड़ा सिटी है, लेकिन उस समय तो इतना बड़ा भी नहीं है करके बता रही है महाराज। सो इधर है नदी संगम प्रदेश। सो गंभीर सागर को देखा है पहली बार। सो पूरा इसका हृदय ऐसे एक तरंगों जैसे, तरंग ऊपर ऐसे उठता है, ऐसे इसका भी हृदय ऐसे उठ गया करके लगता है, क्योंकि लगातार कुछ साल तक पैदल चल के, हजारों किलोमीटर पैदल चल के ये नदी संगम स्थान को दे, ये दिग्मंडल एक हो गया ऐसा लग रही है इसको। यानी आकाश और पृथ्वी और पानी सब एक ही वननेस में है ऐसे महसूस हुआ। सो ये आनंद तांडव उसके अंदर से हो रहे थे। तो इतने दिन तक पैदल चलने की वो श्रमा वो भूल भी गया। जैसे माँ बच्चों को जन्म लेते वक्त इतना पेंस को झेलना पड़ता है, वो एक बार बच्चे को डिलीवरी होने के बाद बच्चे को देखते ही उसका सारे दर्द कैसे भूल जाते हैं, ऐसा महाराज भी इस सागर को देख के इतना आनंद पुलकांकित हो गया। तो उसके बाद वो समंदर के अंदर क्या देख रही है, युद्ध नौका, यानी बैटल का शिप्स होता है ना ये, और रवाना शिप्स यानी ये सब लेके जाने वाला होता है ना, गुड्स लेके जाने वाला शिप्स भी रहता है। सो वो शिप्स को भी देखा, और छोटे छोटे नाव तो नहीं है, लेकिन बड़ा शिप्स से भी छोटा और नाव से बड़ा कोई बोट्स वगैरह, ये सबको देखा है। वो सब में से धुआं आ रही है। ये सब पहली बार देख रहे हैं हमारा विष्णुदास जी ने, क्योंकि पहली बार पहले ऐसे कभी देखा ही नहीं है। कोई नाव को तो देखा है, लेकिन नाव से बड़ा थोड़ा मिशन वाला ये बोट्स वगैरह, मिशन बोट्स और शिप्स वगैरह नहीं देखा था, इसीलिए उसको बहुत आश्चर्यचकित लग रही है। इसमें से धुआं निकल रही है, सब अलग अलग लग रही है, और उसका ध्वनि इतना, मतलब एक शिपयार्ड में गया है ये सब, तो शिपयार्ड का ध्वनि वो सब अलग लगा। फिर भी इसको ये पूरा वो जगह को देख के आनंद हो गया, और जाके समुंदर में जाके नहाया, और जितना देर उस सैंड है ना, रेती में बैठ के उसका आनंद लेना था, उतना आनंद लिया है। रेती में बैठे हैं, डूबे हैं, फिर आया है, डूबे हैं, ऐसा। तो योगी को ये मधुरानुभूति मिला है, आपको भी मिल रही है ना अभी। और उसके बाद रंगून महानगर में प्रवेश हो गया। रंगून का पूरा बर्मा के बारे में थोड़ा सा इधर हमको महाराज बोल रही है। बर्मा देशीय सब लोग बौद्ध बुद्धिज्म को ही अपनाता। हम हिंदुस्तान में हिंदू लोग बताते हैं, नहीं तो फॉरेन कंट्रीज में क्रिश्चियनिज्म ऐसे होता है ना, ऐसे ही बर्मा कंट्री में पूरा बौद्ध बुद्धा का मानते हैं, बुद्ध भगवान को ही पूजा करते हैं। साधारण जीवन होता है, बहुत रिच नहीं है, बहुत पुअर भी नहीं है, मिडिल क्लास पीपल होता है।
और स्त्री या पुरुष कोई भी हो मर्यादा बहुत करते हैं, यानी सब लोग रेस्पेक्ट देते हैं। और उधर कुल मतभेद नहीं है, यानी कोई कैस्ट नहीं, सब लोगों को एक ही कैस्ट है, ये बुद्धा का कैस्ट है और कुछ नहीं है। तो ये बढ़िया बात है। और वर्ग भेद भी नहीं है, यानी ये पैसा वाला है, ये कम कम है, ऐसे दोनों में फर्क नहीं है, क्योंकि बुद्ध भगवान का टीचिंग्स के जरिए लोग जी रही। अभी तो ऐसा नहीं है बर्मा में, तो वो अलग बात है। और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, सब लोगों को दुस्त यानी वस्त्र धारण भी सीधा साधा है, और पुरुष स्त्री दोनों में के कपड़ा के वस्त्र धारण का अलग नहीं है, दोनों भी एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं। और रंग रंग सिल्क क्लॉथ्स वगैरह भी यूज करते हैं। और ये लोगों तो बहुत अच्छा से एम्ब्रॉयडरी वगैरह वर्क, यानी कलंकारी वर्क या नेटिंग निटिंग वगैरह, मतलब कलाकृतियों के ऊपर बहुत ध्यान करते हैं, बहुत अच्छा से सिलते हैं, सिलाते हैं। और ये बौद्ध लोग मांसाहारी भी है, यानी कुछ सन्यासी लोग नहीं खाते हैं, लेकिन बौद्ध को अपनाया फिर भी ये लोग मांसाहार खाते हैं। और कुछ लोग नहीं खाते हैं, लेकिन फिर नॉर्मल पीपल तो खाते हैं। ये लोग भगवान का अस्तित्व को ऊपर विश्वास है, मतलब भगवान है करके वो लोग विश्वास करते हैं। वो लोग भगवान को सरमेन करके बुलाते हैं, यानी गॉड को सरमेन बुलाते हैं। ये लोगों के घरों में अहल्या और गौतम महर्षि का चित्रपट रहते थे। मतलब हमारे हिंदुस्तान में गौतम महर्षि की वजह से ही गोदावरी नदी का उद्धरण भी हुआ, यानी उसका उद्गम हुआ। लेकिन हमारे घरों में उसका कथा कभी कभी रामायण में सुनते हैं, लेकिन हम उसको पूजा नहीं करते। लेकिन बर्मा में ये अहल्या गौतम महर्षि लोगों को, ये दोनों को चित्रपट या मंदिर या पूजा पाठ वगैरह भी होता है। पूर्व काल में अहल्या और गौतम महर्षि में बर्मा में वास किया है, इसीलिए वो लोगों को बहुत मानते हैं ये लोग। और कुछ बर्मेन्स पंच पांडवों को भी पूजा करते हैं, यानी धर्म युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी माता को पूजा भी करते हैं, उसका भी आराधना होता है, मंदिर मंदिर होता है। और वर्ष ऋतु में लोग इंद्र जी को प्रार्थना करते हैं, यानी इंद्र भगवान को, महेंद्र को प्रार्थना करता है। और कोकोनट ट्री का एक फ्लावर्स जैसे होता है, और उसका कांड में ऊपर का एरिया होता है, वो सब हाथ में पकड़ के पूजा पाठ करने का, वो इंद्र जी को पूजा करते वक्त, जैसे केरला में भी कोकोनट फ्लावर्स के साथ पूजा करते हैं, वो लोग बहुत मानते हैं। ऐसे ही ये बर्मेन्स आल्सो ये कोबरी यानी कोकोनट, नारियल का फूलों का गुच्छे से पूजा करते हैं। और इस वरुण देव को आप भेजिए, हमारे खेतों में बारिश बरसाइएगा करके इंद्र जी को और वरुण देव का पूजा करते हैं। और कोई भी पूजा ये लोग अकेले नहीं करते, सब लोग सामूहिक पूजा करते हैं बहुत अच्छा से। ऐसे सामूहिक प्रार्थना में उदय से लेकर रात्रि तक लगातार करते हैं ये कुछ खास दिनों में। अब जब ये बारिश हो गए तब तक पूजा करते हैं लोग एक जगह में। तो एक समय कोई वर्ष ऋतु के समय में जब तक इंद्र जी बारिश नहीं बरसाया तब तक तो पूजा भाजा बजंत्री सब हो जाता है। वो तब वो लोगों को विश्वास है ऐसा हमारी प्रार्थना तो महाराज जरूर सुनेगा करके। बौद्ध सन्यासी तो घोटक ब्रह्मचारी ही रहता है, बौद्ध सन्यासी लोग कोई शादी नहीं करते हैं। उसमें स्त्री लोगों को भी बौद्ध सन्यासी भी बनते हैं। बौद्ध सन्यासी कोई लोग कोई भी स्त्री के पास जरूर बिल्कुल नहीं जाते हैं, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत अच्छा से
फॉलो करते हैं। सो बर्मा देशी बहुत विनम्र और शांति कामुक लोग है। सत्प्रवर्तना बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये महाराज बर्मा छोड़ते वक्त ये देश में लोग कैसा है करके पूरा संग्रह से हमको बताया है। मतलब पहले पहले योगी महाराज आया, उसको तो बर्मा देशी कोई अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमारा विष्णुदास जी बता रहे हैं इतना ये लोग सिंपल एंड सीधा साधा लोग है करके, इतना प्यार देने वाला लोग है करके हमको बता रही है। तो अभी ये बर्मा का ये समुद्र देखने के लिए यात्रा संपन्न हुआ। अगली चैप्टर है हमारा, हाँ, एक बड़ा सा गंडम है, हादसा सोचिएगा। वो निकल के ये मांडले फिर वापस आ गया। मांडले से शुरुआत हुआ ना, फिर वापस जा रहा है। सो रंगून में पुंगी चौ से फिर वापस आना शुरुआत किया है। सो आश्रम वासी लोग सब लोग इसको छोड़ने के लिए दिल ही नहीं है, फिर भी उसको विदा करना पड़ा। सो आते वक्त फिर एक गुफा में देखते हैं और गुफा में फिर विश्रांति ले रहे हैं। सो उधर जाने के लिए एक रास्ते में देखे तो एक बगीचा में, यानी एक गुफा के पास एक बगीचा जैसा एक उसमें एक एक ऐसे कैसे हो गया करके चौंक जाते थे। तो फिर उधर किसी को मिला, तब उनसे पूछा है ये कैसे संभव हुआ, कोई भी जगह में देखो, मैं कभी ऐसा नहीं देखा, इतना कैसे हो गया करके बोले तो इधर एक सिद्ध पुरुष रहता है। वो सिद्ध पुरुष की करुणा से, उसका ऊर्जा की वजह से ये जगह को उन्होंने ही ऐसे बनाया। लेकिन ये महाराज किसी को देखने के लिए मना करता है, उसको किसी को दिखता नहीं है, क्योंकि उसको अदृश्य रूप में रहना ही अच्छा लगता है करके बताया है। तो महाराज तो ऐसे साधु को तो देखना ही चाहिए करके बहुत देर दिन तक उस गुफा में ही साधना करते करते इंतजार किया है, लेकिन वो महाराज इसको दर्शन नहीं दिया। एक मिनट फ्रेंड्स। तो उस रास्ते छोड़ के फिर आगे बढ़ गया। तो ये आगे बढ़ा, उस जगह में इसको मालूम नहीं था, लेकिन उस जगह में एक नरमांसक भक्षक, एक व्याघ्र यानी मैनेट रहा है। तो लेकिन महाराज को तो मालूम नहीं है, जा रही तो दो बच्चे महाराज को एकदम, महाराज आप इधर आ जाइएगा करके तुरंत इसका हाथ पकड़ के उसके कुटीर में लेके जाके दरवाजा बंद कर दिया। महाराज आपके पीछे से एक व्याघ्र आ रही है, आप नहीं देखा, इसे देखिए करके विंडो से दिखाते, खिड़की से। तो देखे तो व्याघ्र इसके पास आया हुआ था। तो मतलब ये बच्चों ने, ये व्याघ्र किसी को देखे तो छोड़ेगा नहीं महाराज, लेकिन आपको हमने बचाया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको कोई डर नहीं है, हम बाणों से यानी तीर से बाण चला के उसको भगा दिया। तो उसको भगाया, उसके बाद वो उसका माता पिता व्यवसाय करने के लिए आया ना, तो वो लोग आने के बाद बताते हैं हमने इस महाराज को हमने बचाया करके। तब ये दोनों, मतलब अभी तो वापस आना शुरू तो कर दिया, लेकिन अभी तो बर्मा का ही स्टेट है।
तो वो लोग इस महाराज को देख के ऐसे महसूस करते हैं, हमारे बुद्ध भगवान ही इस रूप में हमारे घर आया है, तो हमारा सौभाग्य है, इसको हमारे बच्चों ने मदद भी किया है, इसीलिए इसको हमको तो पूजा करना है करके लगता है। मतलब इसका हेडिंग में आता है, पहली बार कोई इस महाराज को एक भगवान की जैसा पूजा किया है करके। तो इसको एक चिन्ह दिखाते हैं, उसमें अच्छा से चादर वादर रख के उसमें बिठा के उसको फूलमाला समर्पित करके उसका पाद पूजा प्रक्षालन करके पाद पूजा करके उसको आरती उतार के भजन करके ऐसा उसको पूजा किया है। तो मतलब कर्पूर आरती ये सब गाना गाते, तो भी इसको भाषा तो पता चल गई ना, इसीलिए उसको पता भी चलता था। सो इसको बहुत मधुर पदार्थ वगैरह प्रसाद के रूप में निवेदन भी करता। तो बहुत कृतज्ञता भाव से महाराज को हमारे घर में एक हफ्ते तो एटलीस्ट रहिएगा करके पूछ के एक हफ्ते तक उसके घर में बिठाया विष्णुदास जी को, और फिर उधर से महाराज उसको आशीर्वाद दे के निष्क्रमण किया है। ऐसे महाराज एक फिर एक गुफा के तरफ जाके तो जाते वक्त इसको पता चला, महाराज आप उस तरफ मतलब कोई जाने के बाद कुछ दूर बहुत दूर जाने के बाद, महाराज आप उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ मत जाइएगा, एक आदमी है एक साधु, वो कभी व्याघ्र बन जाता है, उसको जो पसंद नहीं आता है उसको खा जाता है, आप मत जाइएगा करके बताते हैं। तो ऐसी बात है, तो किसी मानव को या कोई भी प्राणी को कोई बिना कारण कोई नुकसान किया वो लोगों क्षमतव्य नहीं है, इसीलिए मैं जाकर उसके बारे में पता लगाता हूँ, आप डरिएगा मत करके बताते हैं। नहीं महाराज आप जाते तो आपको भी खा जाएगा तो क्या होगा, मेरे को कोई नहीं खा सकता है, मेरे को कोई डरा भी नहीं सकता है, मैं देखूंगा आपका गांव का इस दिन से भय से मुक्ति मिल जाएगा करके वो लोगों को आशीर्वाद देके उधर जाता है। जाने के बाद वो उस आदमी को देखा है, देखते इनसे पूछने के लिए पहले ही वो बात करना शुरुआत करता है, महात्मा आपको पादाभिवंदन, मेरे को मालूम है आप पंजाब से आया है, आप हिंदू योगी है, ये सब बताने यही शुरुआत कर लेता है। तो आपका मेरे कुटीर में स्वागत है, आपके आने की से मेरा ये जगह पुण्य बन गया, ऐसे से कुछ बातें हो गया। सो विष्णुदास जी को खेले वगैरह अर्पण करके उससे प्यार से बात करने लगा। तो महाराज पूछते हैं, बाबा महात्मा आपके बारे में जो बाहर में सुना हूँ उससे अलग है, आप क्या है असलियत करके पूछा। तो महात्मा में कोई किसी को मार के करने वाला नीच नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसे ही हिंदुस्तान से आया हुआ एक योगी ही हूँ, मैं दिगंबर योगी हूँ। ये बर्मा लोगों को दिगंबर योगी को देखे तो नीच लगता है, उसको सताते हैं, इसीलिए मैं याग के रूप में ये लोगों को डराया लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं किया, ये डर की वजह से ये लोग मेरी साधना में बाधा नहीं बनते हैं, इसीलिए मैं भी वो डराती हूँ लेकिन कभी नहीं वो लोगों को नुकसान नहीं किया। लेकिन आप आया है मेरे को बहुत अच्छा लग रही है, इसलिए आप मेरे साथ कुछ दिन तक रह के जाइएगा करके उनसे प्रार्थना किया। तब तो रहना ही पड़ता है, तो फिर से उसके गुफा में भी रह के फिर से मांडली नगर की तरफ फिर वापस जाना शुरुआत हो गया। फिर उधर उसको एक संकल्प लगा, उधर थोड़ी दूर जाने के बाद एक गुफा को देखा है, ये गुफा बहुत अच्छा लगा उसको, तो उस गुफा में जाके कुछ साल तक हाँ या बीच में एक योगी को भी फिर से मिला, ऐसे बहुत लोगों को मिला, एक जगह में जाके कुछ साल तक
साधना भी किया है कुछ साल, यानी अभी कौन सा लाइन में मेरे को याद नहीं है, कुछ साल तक साधना भी किया है। यानी बर्मा में ही कुछ साल तक रह के आया, मतलब यूं ही देखकर वापस आया नहीं है। सो एक जगह में ऐरावती नदी की किराने में ये 2 कुटीर था। इसमें एक काली पड़ा हुआ है, उसमें जाके ये तपस्या करने के लिए गया है। तो उसमें एक महात्मा को किसी ने बुला रही है, आइए महाराज, हम मेरे आश्रम में आपका स्वागत है करके आवाज सुनाई दिया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 2 कुटीर था, ये कुटीर खाली पड़ा हुआ है करके कुटीर में गया, उसमें तो कोई नहीं दिख रही है। लेकिन उसमें देखे तो क्या मिला उसको, एक श्रब्स होता है ना, यानी छोटे छोटे पौधों के जैसे एक बहुत एक पहाड़, सोचिए बहुत छोटे छोटे पौधों का बुशेस है, उसमें से एक महाराज बाहर आया है। तो इस महाराज अंदर में थे, लेकिन इसको पहचान नहीं पाया था, इसीलिए वो महाराज ये खुद ही उसको पहचान के, मेरे कुटीर में कोई आया है तो उसको पता था, तो आके मेरा नाम है जगन्नाथ जी, मैं भी हिंदुस्तान का ही साधु हूँ, इधर साधना करता हूँ, आपको मेरे कुटीर में स्वागत है करके उनसे बातचीत किया है। सो उन्होंने उसके पास जो शक्ति आया है उसको वो दिखाया, एक पिल यानी एक मात्रा जैसा एक पिल दिया, उसको आप मुंह में रखिएगा आपको पता चलता है करके। तो वो मुंह में रखा तो उसको ना एक पक्षी की जैसा, मतलब बॉडी लाइट बॉडी हो गया, तब पक्षी की जैसा उड़ान लगाया, पूरा भ्रमण करके आया, ऐसा सिद्धि था उसके पास। ये सिद्धि इसको भी दिखाया, तो ये भी महसूस किया है, मतलब महसूस कर लिया, और दोबारा दूसरा भी दिया, लेकिन उन्होंने एक बार महसूस किया, हो गया उससे, और दोबारा उसने यूज नहीं किया। यानी हमने मिलारेपा चरित्र आप कोई पढ़े तो उसमें भी है, वो बुड़ान बरते हैं, मतलब हमारे बॉडी को लाइट बॉडी बना दिया तो वो बुड़ जाएगा, ऐसा सिद्धि करने वाला भी है। तो ये जगन्नाथ जी इसको ऐसा दिखाया, और उसको प्यार से, ये दूसरी कुटीर आपके लिए मैं तैयार करके देता हूँ, आप आराम से कितना तक आप रहना चाहते उतना तक रहिएगा करके बताया। तब इखादाटी उन्होंने 7 साल तक ये कुटीर में रह के उधर साधना किया है। तो उसमें 5 दिन में एक बार उठ के खाना पका के खाना खा के फिर साधना में बैठ के ऐसा किया है। तो उसके लिए कोई उधर का खेतों का में काम करने वाली एक आदमी, उसको देख के उसको अच्छा लगा, महाराज से प्रार्थना किया है, महाराज मैं आपके लिए भोजन के लिए क्या चाहिए वो लेकर आता हूँ। तो मेरे को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, 5 दिन में एक बार इतना सा ही खाना पकाती हूँ, इसीलिए 1 बैग चावल हो या गेहूं हो ऐसा लेकर रखिएगा, बस इतना ही काफी है, ऐसे बताते। तो इसी 7 साल तक उन्होंने इसके लिए जो अवसर होता है वो समर्पण करके जाते थे। तो ये एक बात है। दूसरा, उसके पास इसके गुफा में हर दिन एक व्याघ्र आके बैठते थे। तो ये जैसे हमारे द्वारपालक होता है, ऐसा मतलब कि इसका साधना में कोई बाधा बने, ऐसे एक व्याघ्र बाड़ा उसके पास आता है। वो नहाने के लिए जाता तो नदी के पास, ये भी उसके साथ जाते, उसको कमंडल लेके जाता है और उसके पास ही वापस आ जाता है। वो तब तक साधना में नहीं बैठते, वो तब तक इंतजार करके, ऐसा मतलब 7 साल तक उसको ये व्याघ्र एक शिष्य के जैसा उसको सहायता किया है। इसके व्याघ्र की वजह से कोई भी इसको आके बाधा नहीं बनाया ना। तब लास्ट डे में इसको पता चला ये व्याघ्र और कोई ही नहीं है, ये जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ गुरु अभी उसको वो पिल दिया है ना
दूसरी कुटीर में रहने वाला वो महाराज ही आके इसको जगन्नाथ जी का साधना के लिए सहायक बना है। तो ऐसा उन्होंने पता चलने के बाद उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोला। तो उसके बाद उसको साधना समाप्त करके फिर से परशुराम गुंड यानी असम में जो था परशुराम गुंड की तरफ मोड़ना शुरुआत हो गया, यानी हिंदुस्तान वापस आने के लिए प्रयाण शुरुआत हो गया। तो लास्ट फिर मांडले नगर को छोड़ दिया। तो ये था, ऑलरेडी टाइम हो चुके हैं। आज तो हमको 3 या 4 चैप्टर्स ही हुआ, 5 चैप्टर्स तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखेंगे मास्टर्स। ओके मैम, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। बहुत कुछ सीखने को जानने को भी हमें मिल रहा है। तो यस फ्रेंड्स, किसी का कोई अनुभव है तो या ग्रेटिट्यूड देना है तो आप बताएं, फिर हम ध्यान में बैठेंगे। ये स्वाध्याय कैसा लग रहा है? कुछ नई जानकारी मिल रही है, कुछ अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करें, तो मैम को भी अच्छा लगेगा। हमें अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन तपस्वी महाराज को तो अच्छा लगना चाहिए, इसीलिए हमको तपस्वी तो बात महाराज करना ही का तो चाहिए। क्या कहना, उनका तो एक एक जो हम इतना बड़ा उनका चरित्र है जो हम अब जान पा रहे हैं। इतना उनके अंदर में इतनी मतलब गुण है, इतना सिद्धियां है और इतना पावर्स है जो हम जान पा रहे हैं, और बहुत कुछ अब उनके बारे में सीख रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक उनके अंदर में ये रहा। 2 नरभक्षी को उन्होंने बैठकर उनके पास में जाकर, मतलब कितने निर्भीक और कितने साहस और कितनी कोमलता है साथ साथ में, मतलब साहस के साथ साथ कितनी कोमलता है। तो मतलब बहुत ही अद्भुत उदाहरण मिल रहा है हमें, जो वाकई में हम नहीं जानते थे, जो अब हम जान रहे हैं। बहुत विस्तार पूर्वक आप कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे हम लोग की आंख के सामने वो पिक्चर चल रही है। आप जो बता रहे थे उससे हम लोग विजुअलाइज कर पा रहे हैं सारी चीज सीन को। तो यस मैम, तो हम मेडिटेशन में बैठे हैं, इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करें। यस मैम, मैं ओम का म्यूजिक लगा रही हूँ, देखिए वॉल्यूम सही है? और भी थोड़ा कम कर दी क्योंकि मेरा आवाज सुनना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सब लोग ध्यान में बैठेंगे, आंखें बंद कर दीजिएगा। पूर्ण श्रद्धा से जो मूल चैतन्य से आ रहे हैं वो ऊर्जा के साथ हम सब मिलकर हमारे आत्म चैतन्य के साथ, हमारे पूर्णात्मा के साथ, एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, एनिमल गाइड्स के साथ, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महादेव, महाअवतार बाबा जी, सदानंद योग महाराज, तपस्वी महाराज के साथ, और इस बुक के जरिए कौन कौन सा मास्टर्स हमको जुड़ रहे हैं वो सब के साथ एकत्व भावन से हम बैठ रहे हैं। हम आमंत्रित कर रहे हैं अर्धनारीश्वर को, कृष्ण परमात्मा, राधा माता, पूर्ण तरह से मग्न हो जाइएगा मास्टर्स।
ओंकार ध्वनि से मग्न होके अंदर की शांति को महसूस कर लीजिएगा। शिव पार्वती का आनंद तांडव लास्य नृत्य चल रहे हैं। आप विजुअलाइजेशन कर सकते तो विजुअलाइजेशन कर लीजिएगा, नहीं तो आप सीधा संदर्शन कर सकते हैं तो उसको देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। सुंदर सी नृत्य प्रदर्शन चल रहे हैं। आनंद तांडव माडे शिवुडु आदि मध्यांतलयुडु प्रणवनाद निलयुडे शिवुडु। हमेशा आनंद स्थिति में रहने वाला शिव पार्वती का लास्य नृत्य देखना ही चाहिए। ये कहीं बाहर नहीं चल रहे हैं मित्रों, हमारे अंदर में स्त्री पुरुष शक्ति का समागम है। इसी को ही कहते हैं अर्धनारीश्वर तत्व। कब हमारे अंदर में ये जागृत होता है, तब हमारे कण कण आनंद पुलकांकित होके नृत्य करने बैठते हैं। चलो आपके अंदर की कण कण के अंदर देखकर जाग कर देख लीजिएगा। हर एक पांव, हर एक मुद्रा इतना लय के रूप से हो रहे हैं नृत्य। कुछ लोगों को ये भी देख सकते हैं राधा कृष्ण की रास लीला जैसा नृत्य। राधा राधे मंगलम, राधा कृष्ण मंगलम। किस किस को कौन सा दर्शन हो रहे हैं वो दर्शन को देख लीजिएगा। हमारे कण कण में हमारे स्त्री पुरुष तत्व जागृत होना है। एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाइएगा। अपने आप को अनुमति दे दीजिएगा। हमारी सम्मति जरूरी है मास्टर्स। कोई बाहर का शिव जी पार्वती जी नहीं नृत्य कर रहे हैं। हमारे अंदर में जो शक्ति है
शिव है, शक्ति है, राधा हो, कृष्ण हो, और किसी को और कुछ दर्शन भी हो सके भी चलेगा। नटराज मूर्ति का नृत्य लास्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य। धिमित धिमित धिमि धिमि किटतिकतोम, तोम तोम तटिकिट तटिकिटतिकतोम, धिमित धिमित धिमि धिमि किटतिकतोम, तोम तोम तटिकिट तटिकिटतिकतोम, मदंग मुनिवर वंदित ईशा, सर्वदिगंबर वेष्टित वेशा, मदंग मुनिवर वंदित ईशा, सर्वदिगंबर वेष्टित वेश, नित्य निरंजन नित्य नटेश, ईशा महेश सर्वेश। भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, शिव शंभो स्वयंभो, शिव शंभो स्वयंभो। निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूपा, धीमा प्रपंच रहिता, महसूस कर लीजिएगा मास्टर्स, ये मेरे मुंह से आने वाला पद नहीं है, आपके कण कण में होने वाला नाट्य शब्द है, भंगिमा है, लास्य है। संपूर्णत्व की प्रतीक है। हम संतुष्ट हैं तभी हम आनंद नृत्य कर सकते हैं। देखिएगा, राधा रानी का दर्शन पा लीजिए, उसका सखियों के साथ कृष्ण परमात्मा के संग इतना अच्छा से नृत्य हो रहे हैं। होने दीजिएगा, तब हमारे अंदर की स्त्री पुरुष समागम अच्छा से होगा। कोई स्त्री कोई पुरुष अलग अलग नहीं है, हमारे अंदर में ही दोनों है। हमारे सर के अंदर यानी ब्रेन की जगह में, ब्रेन में लेफ्ट साइड पुरुष तत्व, ब्रेन की राइट साइड में स्त्री तत्व रहता है मास्टर्स। लेकिन बॉडी में लेफ्ट साइड स्त्री तत्व, राइट साइड पुरुष तत्व रहता है। दोनों भी एक्टिवेट हो रही है। मैं इसके लिए खुद को अनुमति दे रहा हूँ, दे रही हूँ। స్త్రీ పురుష శక్తులు రెండు సమాగమం అవుతున్నాయి. నేను मेन, मेरी मेन यानी मेरी शरीर
मेरे मन, मेरे तन, सब कुछ मेरे अंदर की अर्धनारीश्वर को समर्पित हो रहे हैं। तन से, मन से, हृदय से मैं मेरे अंदर की स्त्री पुरुष शक्ति यानी शिव शक्ति को सरेंडर हो रही हूँ। महसूस कर लीजिएगा हमारे दोनों ब्रेन एक समय एक जगह में मिलता है, यानी सर के अंदर ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों कहाँ पे मिलता है? वहां पे हमारा अर्धनारीश्वर का कण होता है मास्टर्स। ये हमारा मूल कण, वो विकसित हो जाए करके महसूस कीजिएगा। ये विश्व मूल चैतन्य से आने वाला ये शिव शक्ति का ऊर्जा मेरे अंदर की शिव शक्ति कण की जागृति के लिए मैं स्वीकार कर रहा हूँ। हर एक पुरुष में भी, हर एक स्त्री में भी रहता है दोनों की ऊर्जा। केवल स्त्री स्त्री नहीं, पुरुष पुरुष नहीं मास्टर्स। हर एक पुरुष में स्त्री पुरुष शक्ति होता है, हर एक स्त्री में भी पुरुष स्त्री शक्ति दोनों भी होता है। जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा मास्टर्स, तब तक हमारा अंदर की लिंगोद्भव नहीं होगा। हमारे लिंग शरीर एक्टिवेशन में नहीं आएगा। जब तक हमारे लिंग शरीर एक्टिवेट नहीं होगा, हम जीवन मुक्ति नहीं पा सकते, एकत्व भावना में नहीं आ सकते। करुणा, दया, प्रेम ये सब हमारे अंदर में नहीं आएगा मास्टर्स। इसीलिए जो भी इस जन्म में ही जीवन मुक्ति पाना चाहते हैं, जरूर जरूर ये एक्टिवेशन जरूरी है। अर्धनारीश्वर कण अद्भुत तरीके से विकसित हो रही है करके महसूस कर लीजिएगा। ये ओंकार ध्वनि कण कण में पूरा की तरह, पूर्ण तरह जाने दीजिएगा। कण कण घंटानाद जैसे पूरा सुनने दीजिएगा। केवल कानों से मत सुनिएगा, कण कण को सुनना है। Feel your cells masters, each and every cell
reacting with this music, यानी प्रणव नाद को महसूस कर रहा है। इतना शांति हमारे अंदर फैल रहे हैं। हर जगह आपको ओंकार ही ओंकार सुनाई दे रहा है। हर एक प्राणी में, हर एक वस्तु में, हर एक पहाड़ में, हर एक पशु में, पक्षी में, पेड़ में आपको ओंकार ही दिख रहे हैं। हर कण में ओंकार है, हर जगह में ओंकार है। कोई समय नहीं, कोई काल प्रवाह नहीं, रात्र नहीं, सुबह नहीं, दोपहर नहीं, कोई काल की पाबंदी नहीं। पूरा ओंकार से भर गया हृदय। हमारे कान, हमारे आंखें, हमारे हृदय, सब कुछ ओंकार है। देख लीजिए मास्टर्स, आपका शरीर एक भगवती माता का रूप धारण करके इतना प्रज्वल रूप से एक पैर ऊपर करके एक पैर नीचे करके प्रसन्न बदन से हमको हमारा शरीर ऐसे बदल गया। हमको कोई मास्टर नहीं दिख रहे हैं, हम ही खुद भगवती बन गया, माता भगवती बन गए हम। हमारे अंदर की भगवती माता जागृत हो चुके हैं मास्टर्स। अभी तक हम सोच रहे हैं कोई मंदिर में होता है देवता मूर्ति, हम खुद भगवान है करके कभी पहचाना ही नहीं। अभी इसी क्षण आपको दर्शन कर रहे हैं खुद को। मैं खुद भगवती हूँ। यानी आज आपके अंदर की स्त्री शक्ति इतना उज्जवल हो गया। आप पुरुष हो या स्त्री कोई मतलब नहीं है। आज भगवती माता की कृपा से, ये शिवरात्रि की ऊर्जाओं की शक्ति से हमारे अंदर की स्त्री शक्ति संपूर्ण तरह से जागृत हो चुके हैं मास्टर्स। माँ भगवत की रूप में, भगवती की रूप में इसके मुकुट के ऊपर चंद्र रेखा यानी क्रिसेंट मून इतना ऊर्जावान दिख रहे हैं। एक चंद्रमा का होता है हमारी मन की रूप धारण बोलता है। ये चंद्रमा की जैसे हमारी मन भी इतना
स्वच्छ और शांत होना चाहिए। स्वच्छ और शीतल और एकदम सोमरस देने वाला चंद्रमा की जैसे मेरे मानसिक शरीर, हमारी मेंटल बॉडी एक्टिवेट हो जाए करके फील कर लीजिएगा मास्टर्स। हमारे मन शांत और शुद्ध, विशाल हो रही है। ये तो दैवी गुण है, ये तो होना ही चाहिए मेरे अंदर। ये मेरी असली शक्ति है। शांत और शुद्ध और प्यार से भरा हुआ हृदय है मेरा। पूरा हमारे हृदय शीतल हो गया, महसूस कर लीजिएगा। करीब 5 मिनट मास्टर्स। जो मेरे शब्दों को छोड़ के आप आगे बढ़ सकते तो भी आराम से जाइएगा। आपका जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं आप कर लीजिएगा मास्टर्स। पूरा शांति से बैठिएगा। ऐसे अद्भुत क्षण को आपके हाथों से मत जाने दीजिएगा। ऐसे सुंदर सुमधुर क्षण हर दिन, हर क्षण मेरे जिंदगी में हो, ऐसे कम ना होना चाहिए। आखिरी 2 मिनट मास्टर्स। जिस लोग ध्यान में और भी बैठना चाहते तो बैठिएगा आराम से। Relax your masters, relax yourself. हमारी अंदर की अर्धनारीश्वर को, राधा कृष्ण चैतन्य को
उसका लाशन उच्च को हमारे खुद को धन्यवाद बोलेंगे मास्टर्स। हमारे अंदर में जागृत हुई भगवती माता की ऊर्जा को भी धन्यवाद। हमारे अंदर की स्त्री शक्ति, परम पावन स्त्री शक्ति जागृत हो चुके हैं। इसके ऊपर स्थिर हो जाइएगा मास्टर्स। कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर की कण कण को, हमारा शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारी पूर्णात्मा को धन्यवाद। एंजल्स, एनिमल गाइड्स, एस्ट्रल मास्टर्स को भी धन्यवाद। हमारे साथ जो भी जुड़ के ध्यान किया सबको धन्यवाद। ब्रह्मर्षि पिता महापत्री जी, महादेव, महातर बाबा जी, सदानंद योगी जी, कासरद नयना जी, सबको धन्यवाद। तपस्वी महाराज और इस बुक कॉन्शियसनेस, उसकी बुक के जरिए जो भी मास्टर्स आया है सबको धन्यवाद। और आप सबकी आत्माओं को धन्यवाद बोलते हुए आखिरी 5 सेकंड नंदीश्वर जी आके हमको आशीर्वाद दे रहे हैं मास्टर्स। जहाँ पे शिव है वहाँ पे नंदी भी हमेशा रहता है, उसको हमारी प्रणाम। स्लोली आंखों के आप ऊपर हाथ रखिएगा प्यार से। 5 4 3 2 1 0। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। मुस्कुराते हुए प्यार से आंखें खोलिएगा। Thank you to this meditation. Thank you masters. Thank you Rekha ji. बहुत ही इंटेंस मेडिटेशन, बहुत डीप एनर्जी। मैं भी सोचती नहीं हूँ ऐसे हो जाता है। मास्टर्स क्या क्या देना लगता है। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड मैम, कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल फिर सब हम मिलेंगे और तुलसी महाराज के इस विजडम को हम और आगे आगे जानेंगे और ध्यान में और गहरे उतरते चले जाएंगे। हम महसूस कर पा रहे हैं कि ध्यान को कितने इंटेंस लेवल पे हम कर पा रहे हैं। ओके मैम, धन्यवाद। थैंक यू।